हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 यानी कि जो 2023 में नोटिफिकेशन दिसंबर में जिसका आया हुआ है और जिसका फॉर्म का आज लास्ट डेट है, और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैथ सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आप सभी लोगों को सबसे पहले इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये जितना चैप्टर मैथ का सिलेबस यानी कि जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी चैप्टर ये हैं, सभी चैप्टर्स का मैं सॉल्यूशन एक अंकित भाटी सर का प्रीवियस ईयर जितने भी अलग अलग पुलिस से रिलेटेड मैथ्स के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक बुक है। उस बुक में सभी चैप्टर्स के अलग अलग 80 100 या 120 क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं। मैं उस बुक का पूरे तरीके से सॉल्यूशन आप सभी लोगों को एग्जाम से पहले पहले तक करा दूंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स के बारे में अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को परिचय कराता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। और दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है दशमलव और भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और जो तीसरा चैप्टर है वो है घातांक एवं करड़ी, जिसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर एंड रूट। और चौथा चैप्टर है हमारा सरलीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। और पांचवा चैप्टर जो है हमारा वो है लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती, जिसे शॉर्ट तरीके से हम ल शप और म शप बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद है अनुपात एवं समानुपात, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हमारा अगला चैप्टर है साझेदारी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप। और हमारा आठवां जो चैप्टर है उसका नाम है औसत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। उसके बाद है प्रतिशतता, जिसे प्रतिशत भी बोलते हैं, और इसका नाम है इंग्लिश में परसेंटेज, ठीक है। आइए कुछ चैप्टर्स और हैं उनके बारे में भी आप सभी लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जितने भी चैप्टर है सभी को इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक। तो अब देखते हैं, 9 चैप्टर तक तो मैं बता चुका। हमारा 10वां जो चैप्टर है वो है लाभ हानि और बट्टा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और उसके बाद है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद है समय दूरी और चाल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके बाद है समय और कार्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। उसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति, जिसे 2D बोलते हैं, यानी कि टू डायमेंशनल द्विविमीय, यानी कि जिसमें दो दिशाएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन और इसको 2D, ठीक है, मेंसुरेशन 2D। उसके बाद एक क्षेत्रमिति एक और प्रकार का होता है जिसमें 3 दिशाएं होते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको 3D बोलते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, बेलन आता है, उसके बाद से फिर शंकु आता है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन यानी घन घनाभ इसमें आते हैं। और जो क्षेत्रमिति है 2D जो है उसमें क्या आता है, आयत आता है, और उसके बाद से फिर क्या आता है, वर्ग आते हैं, ठीक है। ये सब किसमें, क्षेत्रमिति 2D में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राफ एवं तालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफ्स एंड टेबल्स। उसके बाद है विविध यानी मिसलेनियस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसके मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न बना करके पूछ सकते हैं, या अंकों से संबंधित प्रश्न या और किसी तरीके से संबंधित प्रश्न किसी भी चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, विविध या मिसलेनियस, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो ये 17 चैप्टर आप सभी लोगों को बताया हूं, ठीक है, इसी से मैथ्स में कितने 20 से 22 क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस के एग्जाम जो होगा 18 फरवरी को जो प्रस्तावित है यूपी पुलिस का एग्जाम, उसमें इस 17 चैप्टर से आपके कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कम से कम तो 22 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। 20 क्वेश्चन वैसे दिया है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी 22 से 23 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आपको मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से करें। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट आपका वीक है और पूरी तरीके से अगर उसे छोड़ करके जाते हैं, तो आपका जो है स्कोर वो बहुत ही कम रह जाएगा, जिससे कि इतने ज्यादा कंपटीटर हैं, लगभग लगभग में 48 से 50 लाख लोग इस कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं। तो कोई भी
सब्जेक्ट आप छोड़ करके मत जाइए। और आप सभी लोगों से मैं ये वादा करता हूं कि ये जितने भी चैप्टर्स हैं मैथ्स से रिलेटेड, मैं इस सब चैप्टर्स को एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्यूशन आपके एग्जाम के 10 से 12 दिनों के पहले ही कंप्लीट कर दूंगा, जिसका कि मेरा पहला चैप्टर कल या परसों में आने वाला है। ठीक है, तो अंकित भाटी सर का जिसके पास भी किताब होगा, जो इससे पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो उस किताब को देखेंगे और मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे। वैसे भी मैं अपने वीडियो में मेरे क्वेश्चन भी रहेगा और उसका मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।